बंगाल की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि अब आप ये समझ के चलिए कि यहाँ बीजेपी की ही सरकार आएगी। और खासकर ये निर्णय बंगाल की महिलाओं ने किया है, बंगाल की बेटियों ने किया है। जिस तरह से बेटियों पे यहाँ अन्याय हो रहा है, कॉम्पनसेशन ले लो रेप का, पर रेप नहीं रुकेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनावत कह रही है कि बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुनना चाह रही है क्योंकि ममता बनर्जी के होते हुए बंगाल में रेप की संख्या ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद कर रही है। बंगाल में रेप को नहीं रोका जाता है, बल्कि रेप होने के बाद में कहा जाता है कि कंपनसेशन ले लो, बात को खत्म कर दो। हालांकि कंगना रनावत की बातों पर रिएक्ट करना बेवकूफी लगती है, लेकिन करे क्या। जब हमारे देश में सत्ताधारी इस लेवल के बैठे होते हैं तो पब्लिक को ना चाहते हुए भी बेवकूफ बनना पड़ता है और सवाल करना पड़ता है। कंगना रनावत ने बंगाल के बारे में बता दिया कि रेप नहीं रुक रहा है, रेप होने के बाद में लड़कियों को कंपनसेशन लेकर मामला को खत्म करने के लिए कहा जाता है। चलिए मान लिया एक मिनट के लिए सही है, और बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई भी है। उन्होंने डॉक्टर रेप केस का जिक्र भी किया और ये सही भी है। और इस तरह की घटनाएं किसी भी स्टेट में अगर होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो इस तरह की घटनाओं को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहाँ सही और गलत की है। यहाँ बात किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो वो एक आम जनता के साथ में होता है, नेता मंत्री के बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो अगर इस तरह के अपराध कहीं भी हो रहा है तो उस चीजों का विरोध करना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कंगना रनावत से कि कंगना रनावत जी, आपको सिर्फ बंगाल ही क्यों दिख रहा है? 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खास तौर से यूपी और बिहार से। यूपी से सबसे ज्यादा खबरें आती है, जहां पे योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ चंगा चल रहा है। योगी जी हमेशा मंच पर आके आए दिन कुछ न कुछ भाषण देते रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ से माफिया खत्म हो चुका है, यहाँ से गुंडा राज खत्म हो चुका है, यहाँ से क्राइम खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हर दिन कभी गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, अलग अलग जगहों से रेप की खबरें आती हैं। खासतौर से अंडर एज की लड़कियों की रेप की खबरें आती है, और कुछ जगह से तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि रेप पीड़िता जाती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने, तो वहां इंस्पेक्टर बच्ची के साथ में रेप कर देता है। और कभी कभी तो पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल कहता है कि तुम मुझे खुश करोगी तब जाकर के मैं कंप्लेन लिखूंगा अपराधी के अगेंस्ट में। ये हालात है यूपी के। और अब एक नजर बिहार के घटना पर भी डाल लेते हैं। जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने थे, उस समय में मीडिया में खबरें छपी थी कि अब तक पुलिस डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के हाथ में था, जिसके वजह से प्रशासन लूज चल रही थी। अब अपराधी को सजा मिलेगा। और सम्राट चौधरी जैसे ही डिप्टी सीएम बनते हैं, उसके बाद उनके नाक के नीचे राजधानी में नीट स्टूडेंट का रेप और मर्डर हो जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले वहाँ के एएसपी साहब सुसाइड डिक्लेयर करने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ा जिसे लड़की की मर्डर सुसाइड में बदल दिया जाए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं बनी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। पब्लिक हंगामा करती रह गई, कुछ नहीं हुआ। और बिहार के अलग अलग जगहों पे कभी 45 साल की महिलाओं का रेप हो जा रहा है, तो कभी 6 साल की बच्चियों का रेप हो जा रहा है, तो कभी 3 साल की बच्चियों का रेप हो जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं। लेकिन तब कंगना रनावत का कोई भी बयान नहीं आता है इस तरह के। चाहे बिहार की एमएलए मैथिली ठाकुर के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो मैथिली ठाकुर लालू राज्य में पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कर रही थी। लालू जी के समय में जब मैं कहीं प्रोग्राम करने जाती थी तो मुझे डर लगता था। जिस समय मैथिली ठाकुर पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय उनको प्रोग्राम करने में डर लग रहा था, यानी वो माँ के पेट से माइक लेकर के निकली थी। और वो भी जब भी बिहार में कोई रेप की घटनाएं होती है, उस पर बात करती हुई नजर नहीं आती है। जब मीडिया उनके सामने माइक लेके जाता है तो कहते हैं कि आप अपने स्टिकर को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हो, लेकिन वो जवाब देना सही नहीं समझती है और कार के शीशा बंद कर लेती हैं और वहां से चलती रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकार है, वहां पे रेप को रेप नहीं माना जाएगा, वहां पे कोई भी अत्याचार को अत्याचार नहीं माना जाएगा। वहां पे रेप का दूसरा नाम महिलाओं का विकास समझ लीजिएगा, और अत्याचार का दूसरा नाम डेवलपमेंट समझ लीजिए आप लोग, महंगाई बढ़ने का दूसरा नाम रोजगार समझ लीजिए आप लोग। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे आप लोग सवाल मत पूछिए, वरना कोई गारंटी नहीं है कि कब किसको देशद्रोही साबित कर दिया जाए और कब किसका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। इस बात का डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन फैसला जनता के हाथों में है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। इतना सारा कुछ देखने के बाद भी अगर पब्लिक इनके बातों में आ रही है, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे देश की मजबूत पार्टियां हमारे देश की भाग्य विधाता बन चुकी है। जनता की वहां पे कोई जगह नहीं है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि आप लोग खुद हैं। कोई जाति में बटा हुआ है, कोई धर्म में बटा हुआ है, लेकिन कोई भी गलत और सही पर फोकस करके सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसका फायदा पॉलिटिशियन को मिल रहा है।